we are going to discuss an important topic of 11th class, set theory. What do you understand by set theory? In 11th standard, how many topics need to cover for every one student? There are some relevant topic which is compulsory to cover all the students. First is introduction part of set theory, and second is sets and their representation. That means how you can represent the set and what is set. You understand about that. Then type of set like as the empty sets, finite set, equal set, then पावर ऑफ द सेट. अब पावर ऑफ द सेट कैसे फाइंड करेंगे? कोई आपको सेट दिया गया, उस सेट का पावर किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये टॉपिक भी आपको कवर करना है. और जो आपका आता है उसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट क्या है ये पढ़ना है. देन वेन डायग्राम. वेन डायग्राम की हेल्प से किस तरीके से आप सेट को प्रेजेंट करेंगे. एट लास्ट यू स्टडी ऑपरेशन ऑन द सेट. These are the topics which you cover in 11th standard. Dear student, firstly we start what is sets. Basic concept of the set. क्योंकि आप लोगों की 10th क्लास हो चुकी है, 11th क्लास में आप लोग एडमिशन ले चुके होंगे. कुछ बच्चे जो एडमिशन नहीं लिए होंगे वो एडमिशन अपना करवा रहे होंगे. तो आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े और अपना मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन कवर करें मेरी क्लास में, और अपने चाहने वालों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे वो आसानी से पढ़ सकें. चलिए स्टार्ट करते हैं नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ. आपका फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी. जो सिंपल सेट लिखा हुआ है मीन्स आपको पूरा इसमें सेट का ऑपरेशन, सेट का इंट्रोडक्शन, ये सारे पोर्शन कवर करने हैं. तो बेटा सेट जो होता है, सेट आपका होता है सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत. समुच्चय सिद्धांत को सबसे पहले डिस्कवर किया था, सबसे पहले ये अवधारणा प्रस्तुत की थी जॉर्ज कैंटूर ने. जॉर्ज कैंटूर इज ग्रेट मैथमेटिशियन हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी. सेट की जरूरत क्यों पड़ी? बिना सेट के भी काम हो सकता था, लेकिन नहीं. किसी भी वस्तु की अगर स्टडी करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी करना है, तो इसके लिए कंपलसरी होता है कि सबसे पहले आप उनको ग्रुप में डिवाइड कर दें. और जब आप उनको ग्रुप में डिवाइड कर देंगे तो ग्रुप में डिवाइड करने से आपको उसकी स्टडी करना आसान हो जाएगा. तब बेटा ये समझते हैं सेट है क्या. जैसे हमारे अराउंड बहुत सारी चीजें तो हैं, लेकिन उनको हम जब तक एक पैटर्न में सेट नहीं करेंगे तब तक हम उनकी स्टडी नहीं कर सकते हैं. तो बेसिक कॉन्सेप्ट सेट की क्या होती है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल लेट अ सेट ए सेट ऑफ इवन नंबर. सेट ऑफ इवन नंबर. दैट मीन्स a group of number which is even, it must be divided by 2. ये ऐसा ग्रुप है जो 2 से कट जाए. जैसे आपको इसको नंबर में लिखना हो तो 2 ऐसा नंबर है जो कैंसिल हो जाएगा 2 से. 4, 6, 8 अप टू सो ऑन. तो ये आपका सेट हुआ. सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सेट ऑफ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर लेस देन 10.
यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने क्राइटेरिया फिक्स कर दी कि हमें ऐसे नेचुरल नंबर का सेट लेना है जो कम हो किससे, 10 से। मीन्स आपको 10 से ज्यादा नहीं जाना है, 10 आपका अपर लिमिट हो गया। और आप जहां से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वहां से आप लिखें, बट आपको 10 से ऊपर नहीं जाना है। नेचुरल नंबर मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट कहां से होता है, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। 0 से अगर आप काउंट करेंगे, काउंटिंग में 1 जाएंगे। जो नंबर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को गिनने के लिए यूज करते हैं वो आपका नेचुरल नंबर होता है। तो आप यहां लिखेंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 9। यहां पर बेटा 10 नहीं लेंगे। 10 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आपने बाउंड्री फिक्स कर दी कि जो नेचुरल नंबर आपको लेना है वो 10 से कम लेना है। अगर यहां पे होता सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन आर इक्वल टू 10, तब यहां 10 आपका इंक्लूड हो जाता। लेकिन यहां पर आपने बाउंड्री फिक्स किया है तो 10 से नीचे आपको लेना है नंबर्स, ठीक है। ऐसे अगर आप कोई दूसरा सेट मान लें, लेट एनी सेट सी सेट ऑफ vowel in English alphabet, in English अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स का सेट। इंग्लिश अल्फाबेट में देयर आर 5 वोवेल्स, ए ई आई ओ यू। तो आपका हो जाएगा सी ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल्स का सेट हो गया। तो सेट जो होता है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट का सेट जो वेल डिफाइंड है, मीन्स वो पहले से ही निश्चित है किस कंडीशन में हमको ये नंबर्स लेने हैं। तो ये सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेट किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सेट होता क्या है, ये सारी चीजें हो गई। अब सेट जो है, सेट में आप क्या क्या पढ़ेंगे, सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड होते हैं। तो भाई यहां पर जनरली 2 मेथड्स होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट्स। देयर आर 2 मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज टेबुलर मेथड्स, जिसको सूची विधि कहते हैं, एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर मेथड्स। सेट बिल्डर मेथड्स, इसमें क्या किया जाता है, इसके क्या रूल्स होते हैं, इसके जितने एलिमेंट हैं, सेट के जितने एलिमेंट होंगे सभी एलिमेंट को आपको क्या करना है, सभी एलिमेंट को आपको लिखना है यूजिंग कामास इन अ कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का यूज करके कामा लगाते हुए आपको सभी नंबर्स लिखने हैं। जैसे मैंने एक सेट ले लिया, लेट अ सेट ए सेट ऑफ इवन नंबर, set of even number, then a will be a equal in a curly bracket 2 4 6 8 10 up to so on। ये क्या हो गया बेटा, ये आपका हो गया टेबुलर मेथड्स में, जिसको सूची विधि कहते हैं। लेकिन अगर इसी सेट को आपको प्रेजेंट करना है सेट बिल्डर मेथड्स में, तो सेट बिल्डर मेथड में क्या करेंगे, इसको आपको लैंग्वेज में लिखना है। इसको आपको लैंग्वेज में लिखना है इस तरीके से, लेट ए इक्वल एक्स सच दैट। एक्स सच दैट मतलब एक्स जो आप ले रहे हैं ये वैल्यू ले रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 2n वेयर n इक्वल 1 2 3 अप टू सो ऑन। यहां पर स्मॉल n आपने क्या लिया, स्मॉल n
वे सभी नेचुरल नंबर लिए और 2n लिखा, 2n क्या है, इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल हो जाए, 2 से कैंसिल हो जाए, देन दैट नंबर आर कॉल्ड इवन नंबर। ओके गाइस, तो ये आपका था किस तरीके से आप सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, बेसिक मेथड्स। हम लोगों ने आज की क्लास में सेट थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे और किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है ये सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे टाइप ऑफ सेट, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेट, कितने टाइप के सेट होते हैं, सेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सभी वीडियो मैं आपको कल दूंगा, जिससे आप लोग अभी तक इसको रिवाइज करें और ये वीडियो अपने यार दोस्तों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।